जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी के प्यारे प्यारे दर्शन कर लो संगत जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब जब आप इस पाठ को सुनते हो ना, शिव पुराण के पाठ को, आपके कष्ट कटने शुरू हो जाते हैं। आपके ऊपर अगर जैसे आपने शिव पुराण सुनना शुरू हो गया, थोड़ी आपके जैसे थोड़ा एक काम में अड़चन आने लगी, समझो आपके कष्ट कटने शुरू हो गए। और वो काम आपका आने वाले टाइम में बहुत आपको अच्छे फल देगा, बहुत ज़्यादा तरक्की देगा। गुरु जी तो कहते हैं कि मैं कल्याण करता हूँ धीरे धीरे, लेकिन उससे पहले मैं परीक्षा लेता हूँ, मैं नींबू की तरह निचोड़ देता हूँ। महाशिव भी सबसे पहले आपके महाशिव कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करेगा या मेरे अपने शरण में आएगा, मैं उसकी परीक्षा जरूर लूँगा। पहले मैं उसे शून्य कर दूंगा, फिर उसके बाद मैं उसे फर्श से अर्श तक पहुँचा दूंगा। यह मेरा वचन है। तो संगत जी देखो, महादेव और गुरु जी तो एक ही हैं। परीक्षा तो लेंगे, नींबू की तरह निचोड़ देंगे। क्योंकि संगत जी परीक्षाएं हम देंगे, हम पास भी होंगे, क्योंकि हमारा विश्वास गुरु जी चेक करेंगे कि इतनी कठिन परिस्थिति आने के बाद भी मेरे होते हुए इसको ये लग रहा है कि गुरु जी के होते हुए दिन कठिन परिस्थिति आई, फिर भी इसका मुझ पर विश्वास है कि गुरु जी सब संभाल लेंगे। तो संगत जी, गुरु जी आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे, आप सोचो जरा। क्योंकि गुरु जी को भी तो विश्वास होना चाहिए ना कि हाँ, ये बंदा मेरा सच्चा है, इसका विश्वास सिर्फ मुझ पे, और मैं इस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। तो संगत जी, ये विश्वास बना के रखो गुरु जी के लिए। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। गुरु जी का मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शिव जी द्वारा 10वें से लेकर 28वें योगेश्वर अवतारों का वर्णन। शिव जी कहते हैं, ब्रह्मण 10वें द्वापर में त्रिधामा नाम के मुनि व्यास होंगे। वे हिमालय के रमणीय शिखर पूर्वोत्तम भृगु तुंग पर निवास करेंगे। वहाँ भी मेरे श्रुति विदित 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे भृग, बलबंधु, नरामित्र और तपोधन। केतु श्रृंग 11वें द्वापर में जब त्रिवृत नामक व्यास होंगे, तब मैं कलयुग में गंगा द्वार में तप नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे लंबोदर, लंबाक्ष, केशलंब और परलंबक नामक 4 दृढ़वर्ती पुत्र होंगे। 12वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में सत तेजा नाम के वेद व्यास होंगे। उस समय मैं द्वापर के समाप्त होने पर कलयुग में हेम कंचुक में जाकर अत्रि नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता के लिए निवृत्त मार्ग को प्रतिष्ठित करूंगा। मामू ने वहाँ भी मेरे सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य और सर्वस नामक 4 उत्तम योगी पुत्र होंगे। 13वें द्वापर युग में जब धर्म स्वरूप न्याय व्यास होंगे, तब मैं पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन पर वालिखिलिया आश्रम में महामुनि बलि नाम से उत्पन्न होगा। वहाँ भी मेरा सुदामा, काश्यप, वशिष्ठ और विरजा नामक 4 सुंदर पुत्र होंगे। 14वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब रक्ष नामक व्यास होंगे, उस समय मैं अंगिरा के वश में गौतम नाम से उत्पन्न होऊंगा। उस कलयुग में भी अत्रि, वशद, श्रवण और सनिविष्ट मेरे पुत्र होंगे। 15वें द्वापर में जब त्रयारुणी व्यास होंगे, उस समय मैं हिमालय के पृष्ठभाग में स्थित वेद शीर्ष नामक पर्वत पर सरस्वती के उत्तर तट का आश्रय ले वेद शिरा नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय महापराक्रमी वेद शिर भी मेरा अस्त्र होगा। वहाँ भी मेरे 4 दृढ़ पराक्रमी पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे कुणी, कुणी बहुस, कुसरुय और कुनेत्रक। 16वें द्वापर युग में जब व्यास का नाम देव होगा, तब मैं योग प्रदान करने के लिए परम पुण्यमय गोकर्ण वन में गोकर्ण नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे कश्यप, उष्णा, शयन और बृहस्पति नामक 4 पुत्र होंगे। वे जल के समान निर्मल और योगी होंगे तथा उसी के मार्ग आश्रय से शिवलोक को प्राप्त हो जाएंगे। 17वीं चतुर्दशी के द्वापर युग में देव कीर्तनजय व्यास होंगे। उस समय मैं हिमालय के अत्यंत ऊंचे एवं रमणीय शिखर महालय पर्वत पर गुहाशी नाम से अवतार धारण करूंगा। क्योंकि हिमालय शिव क्षेत्र कहलाता है, उसी उत्थय वामदेव, महायोग और महाबल नाम के मेरे पुत्र भी होंगे। 18वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब ऋतरंजय व्यास होंगे, तब मैं हिमालय के उस सुंदर शिखर पर, जिसका नाम शिखंडी पर्वत है और जहाँ महान पुण्यमय सिद्ध क्षेत्र था, सिद्धों द्वारा सेवित शिखंड वन भी होगा, शिखंडी नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहाँ भी वात्स, श्रीवा, रुचिक, शयावाश और रीतीश्वर नामक मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 19वें द्वापर में महामुनि भरद्वाज व्यास होंगे। उस समय मैं भी हिमालय के शिखर पर माली नाम से उत्पन्न होऊंगा और मेरे सिर पर लंबी लंबी जटाएं होंगी। वहाँ भी मेरे सागर के से गंभीर स्वभाव वाले हिरण्य नामक, कौशल्या, लोकाक्षी और परधीमी नामक पुत्र होंगे। 20वीं चतुर्युगी के द्वापर में रहने वाले व्यास का नाम गौतम होगा। तब मैं भी हिमवान के पृष्ठभाग में स्थित पर्वत श्रेष्ठ अट्टहास पर, जो सदा देवता, मनुष्य, यक्षेंद्र, सिद्ध और चरणों द्वारा अधिष्ठित रहता है, अट्टहास नाम से अवतार धारण करूंगा। उस युग के मनुष्य अट्टहास के प्रेमी होंगे। उस समय भी मेरे उत्तम योग संपन्न 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे सुमंत, वरवरी, विद्वान, कंधव और कोणी कंधर। 21वें द्वापर युग में जब वात्सर्वा नाम के व्यास होंगे, तब मैं दारुक नाम से प्रकट होऊंगा, इसलिए उस शुभ स्थान का नाम दारुण वन पड़ जाएगा। वहाँ भी मेरे पलक से दारबाह्यनी, केतु, मान तथा गौतम नाम के 4 परम योगी पुत्र उत्पन्न होंगे।
22वीं चतुर्युगी के द्वापर में जब सुषमयान नामक व्यास होंगे, तब मैं भी वाराणसी पुरी में लांगली भीम नामक महान मुनि के रूप में अवतरित होऊंगा। उस कलयुग में इंद्र सहित समस्त देवता मुझे हलायुधारी शिव का दर्शन करेंगे। उस अवतार में मेरे भलवी, मधु, पिंग और सवकेतु नामक 4 परम कार्तिक धार्मिक पुत्र होंगे। 23वीं चतुर्युग में जब तृणबिंदु मुनि व्यास होंगे, तब मैं सुंदर कालिंजर गिरी पर श्वेत नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे उशिक, बृहदस्व, देवल और कवि नाम से 4 प्रसिद्ध 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 24वीं चतुर्युग में जब ऐश्वर्यशाली यक्ष व्यास होंगे, तब उस युग में मैं नैमिष अक्षेत्र में शूली नामक महायोगी होकर उत्पन्न होऊंगा। उस युग में मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे शालिहोत्र, अग्निवेश, युवनाश्व और सरसदवसु। 25वें द्वापर में जब व्यास शक्ति नाम से प्रसिद्ध होंगे, तब मैं भी प्रभावशाली एवं दंडधारी महायोगी के रूप में प्रकट होऊंगा। मेरा नाम मुंडीश्वर होगा। अब अवतार में ही छंगल, कुंड, वर्ण, कुंभांड और प्रवाहक मेरे तपस्वी शिष्य होंगे। 26वें द्वापर में जब व्यास का नाम पराशर होगा, तब मैं भद्रवट नामक नगर में सहिष्णु नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी उल्लुक, विद्युत, शंभुक और आश्वलायन नाम वाले 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 27वें द्वापर में जब जातुक करने व्यास होंगे, तब मैं भी प्रभास तीर्थ में सोम शर्मा नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी अक्षयपाद, कुमार, उल्लुक और वत्स नाम से प्रसिद्ध मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 28वें में द्वापर में जब भगवान श्री हरि पराशर के पुत्र रूप में देवपयान नामक व्यास होंगे, तब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने छठे अंश से वसुदेव के श्रेष्ठ पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर वासुदेव कहलाएंगे। उसी समय योग आत्मा में मैं 3 लोगों को आश्चर्य में डालने के लिए योग माया के प्रभाव से ब्रह्मचारी का शरीर धारण करके प्रकट होऊंगा। फिर शमशान भूमि में मृतक रूप से पड़े हुए अविच्छिन्न शरीर को देखकर मैं ब्राह्मणों के हित साधन के लिए योग माया के आश्रम से उसमें घुस जाऊंगा और फिर तुम्हारे साथ विष्णु के साथ मेरुगिरी की पुण्यमयी दिव्य गुहा में प्रवेश करूंगा। ब्रह्मण वहाँ मेरा नाम लकुली होगा। इस प्रकार मेरा यह काया अवतार उत्कृष्ट सिद्ध अक्षेत्र कहलाएगा और यह जब तक पृथ्वी कायम रहेगी तब तक लोक में परम विख्यात रहेगा। उस अवतार में मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम कुशिक, गर्ग, मित्र और पुरुष होंगे। विवेदों के पारगामी ऊर्ध्वरेता ब्राह्मण योगी होंगे और माहेश्वर योग को प्राप्त करके शिवलोक को चले जाएंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने वैश्वसत्व अनंतर के सभी चतुर्गुणियों के योगेश अवतारों का सम्यक रूप से वर्णन किया है। विभव 28 व्यास क्रमशः एक एक करके प्रत्येक द्वापर में होंगे और योगेश्वर अवतार एवं प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में प्रत्येक योगेश्वर अवतार के साथ उनके 4 अविनाशी शिष्य भी होंगे, जो महान शिव भक्त और योग मार्ग की वृद्धि करने वाले होंगे। इन पशुपति के शिष्यों के शरीरों पर भस्म रमी रहेगी, ललाट त्रिपुरण से सुशोभित रहेगा और रुद्राक्ष माला ही इनका आभूषण होगा। यह सभी शिष्य धर्म प्राण वेदांग के पारगामी विद्वान और सदा बाहर भीतर से लिंग चारण में तत्पर रहने वाले होंगे। वे शिव जी ने भक्ति रख योग पूर्वक ध्यान में निष्ठा करने वाले जितेंद्रिय होंगे। विद्वानों ने इनकी संख्या 112 बतलाई है। इस प्रकार मैंने 28 युगों के क्रम से मनु से लेकर कृष्ण अवतार पर्यंत सभी अवतारों के लक्षणों का वर्णन कर लिया है। जब श्रुति समूहों का वेदांत के रूप में प्रयोग होगा, तब उस कल्प में कृष्ण देव पयान वास होंगे, जो महेश्वर ने ब्रह्मा जी पर अनुग्रह करके योग ईश्वर अवतारों का वर्णन किया है और फिर ये देवेश्वर उनकी ओर दृष्टिपात करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। नंदीश्वर का अवतार का वर्णन, यहाँ तक 42 अवतारों का वर्णन वृत्तांत में सुनना चाहता हूँ, से वर्णन किया गया है। अब नंदीश्वर अवतार का वर्णन करने की कृपा किया जाता है। संत कुमार जी कहते हैं कि प्रभु आप महादेव के अंश से उत्पन्न होकर पीछे शिव को कैसे प्राप्त हुए, वह सारा वृत्तांत मैं सुनना चाहता हूँ, से वर्णन करने की कृपा कर। नंदीश्वर बोले, सर्वज्ञ संत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म होकर शिव को प्राप्त हुआ उस प्रसंग का वर्णन करता हूँ, तुम सावधानी पूर्वक श्रवण करो। शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने अयोनिज सुव्रत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके देवेश्वर इंद्र को प्रश्न किया, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने को असमर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। वह जब शिलाद भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे, तब से प्रसन्न होकर महादेव वहां पधारे और महासमाधि मगन शिलाद को थपथपाकर जगाया। जब शिलाद ने शिव का सत्वन किया और भगवान शिव ने उन्हें वर देने को प्रस्तुत होने पर उनसे कहा, प्रभु मैं आपके ही समान मृत्युहीन योनिज पुत्र चाहता हूँ। तब शिव जी प्रसन्न होकर मुनि से बोले। शिव जी ने कहा कि तपोधनवी पर पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुनियों से था, बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी रचना की, इसलिए मुनि यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा, अतः मेरा नाम नंदी होगा। नंदीश्वर कहते हैं कि मुनि योग कह करके पालू शंकर ने अपने चरणों में प्रणिपात करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनि की ओर कृपा दृष्टि से देखा। उन्हें ऐसा आदेश देव तुरंत ही उमा सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए। महादेव के चले जाने के बाद महामुनि शिलाद ने अपने आश्रम में आकर मुनियों से सारा वृत्तांत कह सुना। कुछ समय बीत जाने पर जब योग वेताओं के श्रेष्ठ मेरे पिता
जी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे। उसी समय में शंभु की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा युगांतिक काली अग्नि के समान थी। सब सारी दिशा में प्रसन्नता छा गई और शिलाद मुनि की भी बड़ी प्रशंसा हुई। उधर शिलाद ने भी जब मुझे बालक को प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के सदृश प्रभावशाली त्रिनेत्र चतुर्भुज प्रकाशमान जटा मुकुटधारी त्रिशूल और आयुधों से युक्त सर्वथा रुद्र रूप में देखा, तब वे महान आनंद में निमग्न हो गए और मुझ प्रणाम को प्रणाम करते हुए कहने लगे। शिलाद बोले, सूर्यवेश्वर, चूंकि हमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, इसलिए मैं तुम आनंदमय जगदीश्वर को प्रणाम नमस्कार करता हूँ। जगन्नाथीश्वर कहते हैं कि मुने तदंतर जिस निर्धन को निधि प्राप्त हो जाने पर प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मेरी प्राप्ति से हर्षित होकर पिताजी ने महेश्वर की भली भांति वंदना की और फिर मुझे लेकर वे शीघ्र ही अपनी पर्णशाला को चल दिए। मामू ने जब मैं शिलाद की कुटिया में पहुंचा, जब मैंने अपने इस रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया, तदंतर साल्यकायन नंदन पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरे जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में पिताजी ने मुझे सांगोपांग संपूर्ण वेदों का तथा अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन करवा। 7वां वर्ष पूरा होने पर शिव जी की आज्ञा से मित्र और वरुण नामक मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के आश्रम पर परादेश शिलाद मुनि ने उनकी पूरी आव भगत की। वे दोनों महात्मा मुनीश्वर आनंदपूर्वक आसन पर विराज गए। तो मेरी ओर बारंबार निहार कर बोले। मित्र और वरुण ने कहा कि तात शिलादित, तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का पारगामी विद्वान है, तथापि इसकी आयु बहुत छोटी है। हमने बहुत तरह से विचार करके देखा, परंतु इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं दिखती। उन विवरों के यो कहने पर पुत्र वत्सल शिलाद नंदी को छाती से लिपटा कर दुखात होकर फुट फुट कर रोने लगा। पिता और पितामह को मृत्यु की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देखकर नंदी शिव के चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्नतापूर्वक पूछने लगा, पिताजी, आपका कौन सा दुख है आ पड़ा जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हैं? आपको वह दुख कहाँ से प्राप्त हुआ है और मैं इसे ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। पिता ने कहा कि बेटा, तुम्हारी अल्पायु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। तुम्हें बताओ, इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है? मैं उसकी शरण ग्रहण करूंगा। पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपके सामने शपथ करता हूं कि यह बिल्कुल ऐसा सत्य बात कह रहा हूं। चाहे देवता, दानव, यम, काल तथा अन्य प्राणी ये सब के सब मिलकर मुझे मारना चाहे तो भी मेरी बाल्यकाल में मृत्यु नहीं हो सकती। अतः आप दुखी मत हो। पिता ने पूछा, मेरे प्यारे लाल, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है अथवा तुम्हें कौन सा ज्ञान, योग तथा ऐश्वर्य प्राप्त है जिसके बल पर तुम दारुण दुख को नष्ट कर दोगे? पुत्र ने कहा, तात, मैंने तो तप से मृत्यु को हटाऊंगा और नहीं, विद्या से मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। नंदीश्वर कहते हैं कि मुनि यो कहकर मैंने सिर झुकाकर पिता के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी प्रदक्षिणा करके उत्तम वन की राह ली। नंदीश्वर के जन्म, पवर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह का वर्णन। नंदीश्वर कहते हैं कि मुनि, वन में जाकर मैंने एकांत स्थान में अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले वो तप में प्रवृत्त था जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था। उस समय मैं नंदी के पावन उत्तम तट पर सुदृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गया। एकाग्रता समाहित मन से अपने हृदय कमल के मध्य भाग में 3 नेत्र, 10 भुजा, 5 मुख वाले शांति स्वरूप देवादिदेव सदाशिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जप करने लगा। तब उस जप में मुझे तल्लीन देखकर चंद्राश हृदयभूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए। उमा सहित वहां पधार कर प्रेम पूर्वक बोले। शिवजी ने कहा कि शिलाद नंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है। तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वह मांग लो। महादेव जी के जो कहने पर मेरे सिर के बाल उनके चरणों में लौट गया। सिर के बल उनके चरणों में लौट गया और फिर बुढ़ापा था शोक का विनाश करने वाले परमेशान की स्तुति करने लगा। तब परम कष्ट हारी वृषध्वज परमेश्वर शंभु ने मुझ परम भक्ति संपन्न नंदी को जिसके नेत्रों में आंसू छलक आए थे उनके सिर के बल चरणों में पड़ा था, अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और शरीर पर हाथ फेरने लगे। फिर वे जगदीश्वर, गणाध्यक्षता, हिमाचल कुमारी पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके मुझे कृपा दृष्टि से देखते हुए कहने लगे, वत्स नंदी, तुम दोनों विप्रोतों को मैंने ही भेजा है। महापराज्ञा, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम अमर, अजर, अदुख रहित, अव्यय और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे और पिता और सुहृद वर्ग सहित मेरे प्रियजन होगे। तुम में भी मेरे ही समान बल होगा। तुम नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित होगे और तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। नंदीश्वर कहते हैं कि मुनि यूँ कहकर कृपा सागर शंभु ने कमलों की बनी हुई अपनी शीरमाला को उतार कर तुरंत ही मेरे गले में डाल देवी पर उस शंभु माला के गले में पड़ते ही 3 नेत्र और 10 भुजाओं से संपन्न हो गए और द्वितीय शंकर सा प्रतीत होने लगा। तदंतर परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़ कर पूछा, बताओ अब तुम्हें कौन सा उत्तम वर दूं? फिर उस वृषध्वज ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में ले तुम नंदी हो जाओ और यूँ कहकर उसे छोड़ दिया। तब वह जल उत्तम ढंग से बहने लगी। स्वच्छ जल से परिपूर्ण महान वेगशाली दिव्य रूपा 5 सुंदर नदियों के रूप में प्रवृत्त होगा। उनके नाम है जटोदका, त्रिस्तोत्रा, वृषधवनी, सवर्णोदका और जम्बू नदी। मुने इन पंच नदी शिव के पृष्ठभाग की भांति परम शुभ और महेश्वर के निकट इनका नाम लेने से परम पावन हो जाता है। जो मनुष्य
पंच नद पर जाकर स्नान और जप करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है वह शिव जाय सुख प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात शंभु ने उमा से कहा, अब मैं नदी का अभिषेक करके इसे गणा अध्यक्ष बनाना चाहता हूँ, इस विषय में तुम्हारी क्या राय है। तब उमा बोली, देवेश आप नंदी को गणा अध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर शीलानंदन मेरे लिए पुत्र सरीखा है, इसलिए नाथ ही है, मुझे बहुत ही प्यारा। तदंतर भक्तवत्सल भगवान शंकर ने अपनी अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा, शिव जी बोले, गणनायक को तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो, यह है मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसलिए तुम सब लोग मिलकर मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। नंदीश्वर कहते हैं, मुझे शंकर जी के इस कथन पर सभी गणनायकों ने एवं वस्तु को उसे स्वीकार किए वे सामग्री जुटाने में लग गए और फिर देवता और मुनियों ने मिलकर आप मेरा अभिषेक किया। तदंतर में रोंतो की मनोहारिणी दिव्य कन्या सुयसा से मेरा विवाह करवा दिया। उस समय मुझे बहुत सी दिव्य वस्तुएं मिली। महामुनि इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी एक पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा और श्री के चरणों में प्रणाम किया। तब त्रिलोकेश्वर भक्तवत्सल भगवान शिव पत्नी सहित मुझसे परम प्रेम पूर्वक बोले। ईश्वर ने कहा कि सपुत्र, यह तुम्हारी प्रिया सुयसा हो, तो मेरी बात सुनो, तुम मुझे परम प्रिय हो, मैं स्नेह पूर्वक तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करूँगा। गणेश्वर, नंदी से देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ, इसलिए वस्तु मेरा उत्तम वचन श्रवण करो। तुम मेरे अटूट प्रेमी, विशिष्ट, परम ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुर्धारी, अजय, सबको जीतने वाले महाबली सदा पूज्य होगे। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम्हारी स्थिति होगी और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा। यही दशा तुम्हारे पिता और पितामह की भी होगी। पुत्र तुम्हारे लिए महाबली, पिता परम ऐश्वर्यशाली, मेरे भक्त गणाध्यक्ष होंगे। वत्स, ये ही नियम तुम्हारे पितामह पर भी लागू होंगे। अंत में तुम सब लोग मुझसे वरदान प्राप्त करके मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने तत्पश्चात महाभागा उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक हो। मुझ नंदी से बोली, बेटा तुम मुझसे भी वह वर मांग ले, मैं तेरी सारी अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण कर दूंगी। तब देवी के उस वचन को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा कि देवी, आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रही। मेरी याचना सुनकर देवी ने कहा कि मस्तु ऐसा ही होगा। फिर शिवानंदी की प्रीतमा पत्नी सुयसा से बोली, देवी ने कहा कि वत्से तुम भी अपना अभिष्ट वर ग्रहण करो। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे, तुम जन्म जन्म के बंधन से छूट जाओगे और पुत्र पौत्रों से संपन्न होगे, तथा तुम्हारी मुझ में और अपने स्वामी अटल भक्ति बनी रहेगी। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने तदंतर शिव जी की आज्ञा से परम प्रसन्न हुए। ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवताओं ने भी प्रेम पूर्वक हम दोनों को वरदान दिया। तत्पश्चात परमेश्वर शिव कुटुंब सहित मुझे अपना कर तथा उमा सहित वृक्ष पर आरूढ़ हो संबंधियों एवं बांधवों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। तब वहाँ उपस्थित विष्णु आदि समस्त देवता मेरी प्रसन्नता शिव शिवा की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चल दिए। वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे अपने अवतार का वर्णन किया है। मामुनि, यह मनुष्यों के लिए सदा आनंददायक और शिव भक्ति का वर्धक है। जो श्रद्धालु मानव भक्ति भावित चित्त से मुझ नंदी के इस जन्म वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह के वृत्तांत को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा तथा पढ़ेगा या दूसरों को पढ़ाएगा, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोगर अंत में परम गति को प्राप्त होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, चेत शुक्राना, साल शुक्राना। सिमरन जी, गुरु जी की आज्ञा से आप भी पाठ को जरूर सुनिए, क्योंकि पाठ में बहुत ब्लेसिंग है। क्योंकि महाशिव पुराण का पाठ कोई छोटी पाठ और कोई छोटा पुराण नहीं है, बहुत दिव्य पुराण है, जिसमें समस्त सृष्टि का पालन हरते का है, समस्त सृष्टि के बारे में, समस्त महाशिव के रूपों के बारे में, समस्त लीलाओं के बारे में। तो संगत जी, आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, घर बैठे इस सेवा का आनंद लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पाठ में अपनी प्यारे से कमेंट करके हाजिरी लगाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।